हम लोग फॉस्फोलिपिड के कंसेप्ट, फॉस्फोलिपिड या टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड लिपिड। अब फॉस्फोलिपिड का थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है। फॉस्फोलिपिड CH ये क्या चीज़ है? ट्राइग्लिसराइड। इसमें कोई दिक्कत? ये क्या चीज़ है? ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड है ना, इसमें कोई किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे बनाइए एक फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आप सबको मालूम है कैसे बनाते हैं। ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। तो ये है किसका स्ट्रक्चर? H3PO4 का। किसका स्ट्रक्चर है? H3PO4 का। अब होता क्या है, इसका ये वाला ग्रुप और इसका ये आपस में रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? बोलो। R∬COOH। क्या H? OH। तो क्या बना के निकल गया? फैटी एसिड। और बाकी का ये सब जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्या बनेगा? जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज, बोलो, फॉस्फोलिपिड। दिस स्ट्रक्चर इज फॉस्फोलिपिड। तो ये तीजा फॉस्फोलिपिड। ये क्या चीज़ है? फॉस्फोलिपिड। कोई दिक्कत? बोलो, ये क्या चीज़ है? फॉस्फोलिपिड। समझ में आया? तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है ना, एक ट्राइग्लिसराइड किसी एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? फैटी एसिड। ये बाई प्रोडक्ट क्या है? तो एक है फैटी एसिड। दिस इज अ बाई प्रोडक्ट। ये है फैटी एसिड, एंड बाई प्रोडक्ट क्या है? फैटी एसिड। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉस्फोलिपिड। अब आप देखो, इस फॉस्फोलिपिड में आर एल्किल ग्रुप जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है या वाटर इनसॉल्युबल? वाटर इनसॉल्युबल। एल्किल ग्रुप क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। दिस एल्किल ग्रुप इज वाटर इनसॉल्युबल, दिस एल्किल ग्रुप इज वाटर इनसॉल्युबल। अब आप मुझे बताएं, ये OH, ये OH, इसमें से हाइड्रोजन रिप्ले आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा ना, और ये पूरा स्ट्रक्चर
क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी से हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है। तो ये हो जाएगा O माइनस एच प्लस, O माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल सकता है, और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी O माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? O माइनस, और यहाँ पे भी, और ये H प्लस यहाँ से हट जाएगा, पानी में चला जाएगा। तो ये बताओ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहाँ पे इन सब एरियाज में कोई चार्ज है, और जब चार्ज मॉलिक्यूल वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल। तो ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल। ये पूरा क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल। और ये दोनों क्या होगा? वाटर से, ये चार्ज है, और ये दोनों क्या है? अनचार्ज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, एनी प्रॉब्लम? तो ये चार्ज हो गया, और ये दोनों अनचार्ज हो गया। अब देखो, इस चार्ज के लिए को हमने, प्लीज लिसन, इस चार्ज को हमने, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज एरिया है, ध्यान से सुनो, ये क्या है? चार्ज है। और उधर इससे निकला ये डंडा, और इस डंडे से निकला ये डंडा, इस डंडे से निकला ऐसे डंडा, सुनो, ऐसे ऐसे। अब आप इसी चीज को मैं यहां दिखा रहा हूं, ये निकला डंडा, और इस डंडे से निकला ऐसे डंडा, ऐसे डंडा। निकला कि नहीं निकला? और ध्यान से सुनना, इस डंडे को हम लोग एकदम स्ट्रेट डंडा नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उसके पीछे भी रीजन है, वो कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, या आज ही बता देंगे। ऐसे बनाते हैं। अब हम लोगों ने इसको सहूलत के लिए, अब ये बताओ, इसमें ये वाला एरिया जो है, ये चार्ज है कि अनचार्ज है? चार्ज। ये वाला एरिया क्या है? चार्ज। दिस इज द चार्ज। और देखो, ये पानी से प्यार करेगा या नफरत? प्यार। ये पानी से प्यार करेगा, पानी पिएगा भी। वाटर लविंग एरिया, ठीक है ना? पानी से ये प्यार करे, ये जो है पानी से प्यार करेगा? नहीं करेगा। तो दिस इज द वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। लेकिन इससे ये जो निकला है एरिया, ये जो निकला है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। चाहे तो आप बना ले, नहीं चाहे मत बनाए। अब इसी को फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस, हम लोग इस तरह से न बना के हम लोग क्या करते हैं, सर को नीचे कर दो चाहे ऊपर कर दो, और इस सर को नीचे करने के बाद इसमें से ये दुम निकाल दिया, और इस दुम से एक ये निकाल दिया, और इसको ये निकाल दिया। अब ये क्या है? नीचे वाला क्या है? लाल वाला हाइड्रोफिलिक, और ये सब दोनों, ये दोनों क्या है? ये पूरा हाइड्रोफोबिक। अब इसको और कन्वीनियंस के लिए, फॉर द फर्दर कन्वीनियंस, हम इसको क्या करते हैं? इसको ऐसे दिखाते हैं छोटा सा, और इसमें ये डंडा को हम लोग माइनस करके सीधे यहां से, अरे सीधे यहां से डायरेक्टली इसको निकाल लिया, डायरेक्टली है। ये कहलाता है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें ये वाला क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड, और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ phospholipid molecule in which this area is the hydrophilic head and hydrophobic tail. इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड। और ये पोलर या नॉन पोलर? भाई चार्ज है तो पोलर होगा,
तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलर हेड। क्या कहते हैं? पोलर हेड। इसका दूसरा नाम क्या है? पोलर हेड। और इसको ऊपर वाले को क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक, ये पूरा इस एरिया को पूरा को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को हाइड्रोफोबिक टेल। या इसी का दूसरा नाम है नॉन पोलर टेल। कौन सा तेल? नॉन पोलर तेल। क्या कहते हैं? नॉन पोलर तेल। हाँ बोलो। हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉन पोलर तेल। क्या कहते हैं? नॉन पोलर तेल। ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक हेड, और नॉन पोलर तेल या हाइड्रोफोबिक तेल। कोई दिक्कत? तो इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमने क्या कहा, प्लीज लिसन केयरफुली, कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोफिलिक हेड और दो हाइड्रोफोबिक तेल, एक पोलर हेड और दो नॉन पोलर तेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम कहते हैं, ये देखिए, इस फोटो से ज़्यादा आपने आपको इंस्पायर मत कीजिए, वो समझाने के लिए, ठीक है? इसमें भी नहीं हुआ अभी। व्हाट आर यू डूइंग भाई? देखो, चलो लिखो। हम यहाँ पे और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लिखिएगा। आप पूरे को नहीं बना के सिर्फ इतना बना लेंगे तो काम चल जाएगा। ये तो समझाने के लिए था कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप ये आँख बनाएं, बाल बनाएं, मुंह बनाएं, ये बनाएं। आप सीधे तरीके इसको बना सकते हैं। लिखेंगे अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव अ पोलर हेड and non-polar tail। और ब्रैकेट में 2। अब ये बताओ, अमाइनो एसिड एम्फीपैथिक है या एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है? बताया था? अच्छा अच्छा, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है देखो, मुझे फीवर है इसलिए ज़्यादा बार बार मत बुलवाओ। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। कितना नॉन पोलर टेल? 2। और हेड कितना? 1। कोई दिक्कत? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा होगा? सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ये एक सेल है, ये अबे ये एक सेल है, दिस इज सेल। इस सेल में, इस मेम्ब्रेन को अगर मान लिया इस पोर्शन को हम मैग्नीफाई करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? तो आपको दिखेगा कि हेड ऐसे, हेड सब है, हेड है, इधर से भी हेड है। चलो पहले ये देखें। और व्हाट इज दिस? फॉस्फोलिपिड लेयर। एक तरफ से फॉस्फोलिपिड अंदर के साइड से, ये क्या चीज है? तो ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इधर से भी फॉस्फोलिपिड क्या लेयर, इधर से भी। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये क्या है? हेड है कि टेल है? हेड। और इन दोनों साइड में क्या है?
ये है फॉस्फोलिपिड टेल्स। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का कंसेप्ट समझ में आया? आया कि नहीं आया? एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बेटा दिमाग को अपने बोर्ड पे रखो, ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, और दो लेयर मिल गया तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर। और दो फॉस्फोलिपिड लेयर ऐसे आ गया, तेल दोनों का एक साइड में आ गया, दोनों का सर अंदर बाहर में है और अंदर में। ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का इधर आउटसाइड एरिया होगा और इधर कौन सा एरिया होगा? इनसाइड। तो आउटसाइड और इनसाइड में सेल मेम्ब्रेन की क्या है? हेड है। किसका? फॉस्फोलिपिड लेयर का। आउटसाइड में भी हेड है और इनसाइड में भी हेड है, और बीच में क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का टेल्स है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए, तो दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोग को ये समझ में आया सेल मेम्ब्रेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और आया कि नहीं आया? आया कि नहीं भाई? तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विच इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, लिख लीजिएगा, बाइलेयर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए दूसरी चीज, एक बात ये बताओ, इधर वाला फॉस्फोलिपिड, इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये दोनों फॉस्फोलिपिड एक तरह का या अलग अलग तरह का है? जैसे मैंने एक तरफ एक लिख लिया, एक तरफ दूसरे। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, एक फॉस्फोलिपिड का एक लेयर, एक दो लेयर। तो इधर वाला फॉस्फोलिपिड और इधर वाला फॉस्फोलिपिड का लेयर, ये एक जैसा है या अलग अलग तरह का है? मैं ऐसे ही आप लोगों के लेवल पे भी पूछ रहा हूँ, कुछ बताना है मुझे। आप लोग को जो भी बोलना बोल सकते हो। एक जैसा या अलग अलग तरह का? नहीं। देखो सुनो, सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादातर 99.9% केसेस में सेल मेम्ब्रेन में जो ये फॉस्फोलिपिड लेयर्स होते हैं, वो एक तरफ अलग तरह का फॉस्फोलिपिड है, दूसरी तरफ तो कहो सर फॉस्फोलिपिड तो आपने बताया अभी एक ही तरह का, कि सर ये है फॉस्फोलिपिड, ये तो फॉस्फोलिपिड, तो इसमें अलग अलग तरह का कैसे हो जाएगा? भाई फॉस्फोलिपिड तो यही है ना, ये ऊपर वाला देखो, फॉस्फोलिपिड तो यही है, और सर आप तो इसमें अलग अलग तरह का कैसे हो जाएगा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर दिमाग है, नहीं है तो मत लाइए, कोई बात नहीं, ठीक है ना? अगर दिमाग है तो आपको आना चाहिए दिमाग में कि सर ये अलग अलग तरह का कैसे होगा, क्यों? लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर वाला फॉस्फोलिपिड लेयर और बाहर वाला फॉस्फोलिपिड अलग अलग तरह का होता है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सुनिए, इसका मतलब ये होता है, आप इसको बनाइए, CO COORH CORDH यहाँ पे जो क्या है? हाइड्रोजन आयन। इनमें से दोनों हाइड्रोजन आयन क्या है? डिसोसिएबल है। क्या है? डिसोसिएबल है। अब यहाँ पे इस फॉस्फोलिपिड के साथ, किसके साथ? इस फॉस्फोलिपिड के साथ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है जिसका नाम है कोलिन। क्या नाम है? कोलिन। और करता क्या है? तो ये करता है, इसका हाइड्रोजन आयन क्या बना लिया? वाटर। क्या बना लिया? वाटर। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो भी है फॉस्फोलिपिड, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोलिपिड, डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोलिपिड। जितना बोल रहा हूँ उतना बोलो, ज़्यादा मत बोलो। डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये हो गया आपका OCORH
और यहाँ पे हो गया O C P O OH, और यहाँ पे हो जाएगा क्या O, और उसके बाद क्या हो जाएगा CH2 CH2 N CH3 CH3 CH3। ये भी एक फॉस्फोलिपिड है, लेकिन दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोलिपिड विच इज नोन एज लेसिथिन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम लोग लेसिथिन। बनाओ, क्या नाम देंगे? लेसिथिन। और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे हम? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे कोलिन। क्या नाम देंगे? तो when a phospholipid react with choline, it give a certain derived phospholipid described as lecithin। लेसिथिन। अब बनाओ इसको, मैं और फर्दर की बात, इसको बनाना है आपको, इसको आप बनाइए। इसको बनाइए। बन गया? इस पर भी कुछ करना था क्या? करो भाई, करो करो। ये इसको बनाना था। बनाओ 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 जल्दी। क्या लिखना था? आगे कुछ लिखा होगा क्या? अच्छा लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अल्लाह ने ऐसा सेल मेम्ब्रेन क्यों बनाया है? कभी सोचा? ये बात आप लोगों को मालूम था ना, ऐसा ये स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है। अंदर में भी हाइड्रोफिलिक, बाहर में भी हाइड्रोफिलिक, बीच में हाइड्रोफोबिक, ये सब तो आई थिंक पढ़ा होगा आपने। तो ऐसा क्यों बनाया अल्लाह ने? ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जिसने भी, जो कौन सो कॉल गॉड ने क्यों ऐसा बनाया? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। वाटर से किसको प्रोटेक्ट करें? अंदर में भी पानी ही पानी है रे, तो वाटर से प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? अंदर में भी पूरा सेल के अंदर पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। साइटोप्लाज्म में भी एक्वस मीडिया होता है, आउटसाइड भी एक्वस मीडिया। क्या नहीं है? पानी पानी है। तुम पानी पीते नहीं हो रे? तो तुम पानी पीते हो, वही पानी तो तुम्हारे सेल में अंदर घुसता है। ये अपने में सेल में खुद ब खुद पानी की फैक्ट्री लगी हुई है। अब मत बोलो प्लीज, चलो चुप हो जाओ। चलो बताएंगे, चलो पहले ये वो कर लो जल्दी से। तो आपसे कोई पूछे कि लेसिथिन, देखो ये स्ट्रक्चर है ना, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। दूसरा, लेसिथिन के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? दिस इज द कोलिन डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव? आप अपने बुक में लिख लेना, सॉरी, आप अपने बुक में इसको लिख लेना कि दिस इज द कोलिन डेरिवेटिव। कोलिन डेरिवेटिव, ये क्या है? कोलिन डेरिवेटिव। अपने बुक में जरूर लिख लेना। और कोलिन क्या है, उसका भी स्ट्रक्चर है, ये पूरा कोलिन है। आप लोगों को ये दिख रहा है ना, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कोलिन। मैंने साफ साफ लिख दूं, CHOLIN, ये पूरा कोलिन है, ये पूरा कोलिन है। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कोलिन। तो व्हेन कोलिन रिएक्ट विद फॉस्फोलिपिड, it form a derivative of phospholipid. It is a derivative of phospholipid, and this derivative of phospholipid is known as lecithin. And among all derivative of phospholipid, lecithin is the most common phospholipid derivative. तो
आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यहीं पे मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड डेरिवेटिव, या सिर्फ कई बार इसको सीधे लिखते हैं मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड, हालांकि डेरिवेटिव लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में आसानी के लिए सीधे लिख देते हैं मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड। अब ये बताऊं, वहां पे हाइड्रोजन में से कौन रिएक्ट किया है? कोलिन। कोलिन की जगह कोई और चीज रिएक्ट कर जाए तो नया डेरिवेटिव बन जाएगा कि नहीं? आप बोलो, कोलिन की जगह कोई और सब्सटेंस रिएक्ट कर जाए तो नया बन जाएगा कि नहीं? कोई और जन तो बन जाए। तो ऐसे सैकड़ों फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, एक नहीं सैकड़ों फॉस्फोलिपिड के डेरिवेटिव। भाई कोलिन जो है ना, वहां पे कोलिन रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे कोलिन की जगह कुछ और रिएक्ट कर जाए तो क्या लेसिथिन बनेगा या कुछ और बनेगा? फिर कुछ और रिएक्ट कर जाए तो वो जो कुछ और बना है उसकी जगह कुछ कुछ और बनेगा कि नहीं? वो कुछ कुछ और में की जगह कुछ कुछ और रिएक्ट कर जाए, कुछ कुछ और बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड कई तरह का होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो फॉस्फोलिपिड सैकड़ों तरह के होते हैं, नॉट अ सिंगल टाइप। और उसमें से सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड कौन सा है? लेसिथिन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, इधर में मान लो लेसिथिन है तो इधर में कोई और है। जैसे कि मैं एक नाम बोल दे रहा हूँ, याद करेंगे, फॉस्फोथिडाइल इनोसिटोल एक फॉस्फोलिपिड है, वो हो सकता है। यहाँ पे कोई और फॉस्फोलिपिड हो सकता है, यहाँ पे कोई और हो सकता है। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर था ना, उनमें जो आमने सामने फॉस्फोलिपिड के मोनोलेयर्स हैं, मोस्टली दे आर डिफरेंट, मोस्टली दे आर नॉट दे आर सेम, लेकिन उनमें ज्यादातर जगहों पे एक साइड में लेसिथिन जरूर होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में कौन सा फॉस्फोलिपिड सबसे कॉमन है? तो ये बात आपको लिख लेना चाहिए, इन सेल मेम्ब्रेन द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड इज लेसिथिन। इन सेल मेम्ब्रेन the most common phospholipid is lecithin। कौन सा? लेसिथिन। इन सेल मेम्ब्रेन द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड इज लेसिथिन। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया ना? ये बेटा ये हो गया, सबका हो गया, ये लिख लिया, सबने कर लिया। अब देखो, तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम वीडियो से लेके देख के कर लेना, ठीक है? अब देखो भाई, एक बच्चे के लिए मैं पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है ना? अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो भी देखो इस तरह से, प्लीज लिसन, एक मिनट के लिए सुन लो। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लिपिड दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन सा? सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड लिपिड। और सिंपल लिपिड क्या मतलब है? कंपाउंड में देखा था फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, बहुत सारे, ठीक है ना? अब एक दूसरा लिपिड का क्लासिफिकेशन होता है नेटिव लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। बताया था ये, नेटिव लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। नहीं बताया था? बताया था नहीं ना? लिख लो। जैसे लिपिड का कंस्टिट्यूएंट, सिंपल लिपिड का मतलब क्या हुआ? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या एस्टर, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड। सिंपल लिपिड का मतलब तो वही है ना। कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या हुआ? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन। नेटिव लिपिड का मतलब क्या होता है? कोई भी लिपिड सिंपल या कंपाउंड है वो कहलाएगा नेटिव। कोई भी लिपिड जो सिंपल या कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा? नेटिव। अब अभी हम फर्दर बताएंगे, घबराओ मत। इसको भी नेटिव लिपिड कहते हैं, इसको भी नेटिव लिपिड कहते हैं। तो फिर डिराइव्ड क्या है? डिराइव्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज से कोई चीज बने, किसी चीज से कोई चीज निकले। जैसे मान लो मैंने मार मुर के तुम लोग को इंसान से बंदर बना दिया। आपने सुना होगा कि कितना गधा को हमने इंसान बना दिया। मैंने मार मुर के आपको इंसान से गधा बना दिया। आपने सुना ना मौलवी साहब वाला चुटकुला, ठीक है ना? देखो सुनो, सुना रहा हूँ सब लोगों के लिए। एक मौलवी साहब थे, ठीक है ना? तो उन्होंने
मतलब एक बच्चे को बहुत मार रहे थे और बोले थे मैंने कितना गधा को इंसान बना दिया पढ़ा पढ़ा के, लेकिन ये गधा है इंसान बन ही नहीं रहे। तो सांस बगल वहीं पे रास्ते से जिस कमरे में पढ़ाते बाहर से एक धोबी गुजर रहा था। सोचा यार ये मौलवी साहब तो कमाल के इंसान है, ये तो गधा को इंसान बनाते हैं, हम अपना गधा ले आके दे देते हैं इंसान बना देंगे, हमको मजदूर की जरूरत नहीं पूरी होगी। वो अपना गधा ले आके मौलवी साहब को दीजिए। मौलवी साहब बोले कि क्यों लाए भाई? तो आपसे हमने सुना कि आप गधा को इंसान बनाते हैं, तो मेरे गधा को भी इंसान बना दीजिए। तो मौलवी साहब बोले कि अच्छा है, ये इसका मतलब ये खुद बहुत बड़ा गधा है, ठीक है ना। तो मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है गधा रख दो, 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद आना। अब उसके बाद की कहानी भी बताऊंगा, इसको बाद आगे सुनो। यहाँ पे तो लिपिड की है, तो इस बात को जो नहीं समझेगा ना तो वो धोबी के जैसा होगा। इस बात को देखो, ऐसा लिपिड जो इसी फॉर्म में बना है, सिंपल फॉर्म में या कंपाउंड में, उसको हम क्या कहते हैं? नेटिव। नेटिव का मतलब था ओरिजिनल, जहां से उसमें, और उस लिपिड में हमने तोड़ मोड़ के कुछ नया चीज बना दिया। है लिपिड ही, है लिपिड ही। आप हो इंसान, आपको मार मार के ठोक ठोक के पीट पीट के आपको बंदर में चेंज कर दिया। आप में से कुछ लोग इंसान हो, कुछ लोग चिंपैंजी हो, मान लो। सम पीपुल आर इंसान, दैट इज सिंपल। सम पीपुल आर चिंपैंजी। ओरिजिनली बाय बर्थ आप कुछ लोग चिंपैंजी है, कुछ लोग इंसान है, और इन दोनों को मार मुड़ के हमने मंकी में, गधा में, सुअर में चेंज कर दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो मतलब कि जब ओरिजिनल कोई चीज हो और उसमें कोई चेंज कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड। क्या कहते हैं? डिराइव्ड। जैसे कि आपका एक लिपिड है, एक लिपिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ये फॉस्फोलिपिड है, एसिटिक एसिड। आप सबने सुन रखा है CH3 COOH। इट इज द स्मॉलेस्ट फैटी एसिड, स्मॉलेस्ट फैटी एसिड। इस स्मॉलेस्ट फैटी एसिड को में बहुत सारे इस स्मॉलेस्ट, ऐसे बहुत सारे स्मॉलेस्ट फैटी एसिड में चेंजेस करके इससे अल्टीमेटली हमने क्या बना लिया? कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारा हमने, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे क्या लिया? एसिटिक एसिड, और उनमें चेंजेस करके तोड़ ताड़ के इससे अल्टीमेटली हमने क्या बना लिया? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इज एग्जांपल ऑफ। तो क्या डेफिनेशन है डिराइव्ड लिपिड का, अभी बताता हूं। डिराइव्ड लिपिड्स आर दोज लिपिड्स which form from simple or compound lipid, simple or compound lipid by certain modification, by certain modification। तो उसको हम कौन सा लिपिड कहेंगे? बोलो। डिराइव्ड लिपिड। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के जरिए, अब ये नेचुरली भी होता है, जैसे ये काम हमारे लीवर में होता है। क्या होता है? लीवर के सेल जो है ना, बहुत सारे एसिटिक एसिड में चेंजेस करके उसको अल्टीमेटली किसमें चेंज करता है? कोलेस्ट्रॉल। तो अब हमारे बुक में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया है। किसका स्ट्रक्चर दिया है? कोलेस्ट्रॉल का। देखो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब ये स्ट्रक्चर भी हमें याद रखना है, इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ और बात भी याद रखना है। तो मैं अभी टेक्निक बताता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ये किससे बना है? एसिटिक एसिड से। और एक एसिटिक एसिड नहीं, बहुत सारे एसिटिक एसिड जो है ना, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। और कौन किया है? लीवर सेल ने। और लीवर सेल ने एसिटिक एसिड से क्या बना दिया? कोलेस्ट्रॉल। तो उस कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड लिपिड। क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड लिपिड बनते हैं हमारे बॉडी में। इनमें से एक एग्जांपल आपको याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का साथ में हम लोग को क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर। और कैसे याद रखेंगे अभी मैं बताता हूँ। ये हो गया, लिखो जल्दी। चलो इस पर बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का हम लोग को स्ट्रक्चर याद रखें तो कुछ नहीं, आप लोगों को क्या करना है, पहले 4 रिंग बनाना है। 1 2 3 6 कार्बन कॉन्टेनिंग रिंग, और उसका इसमें 5 कार्बन।
एक तो इसको ऐसा करते हैं, नीचे से बनाते हैं ताकि तुम लोग को आसान, आप यहाँ से बनाओ। 6 कार्बन कॉन्टेनिंग एक रिंग बनाना है, फिर इसी से अटैच दूसरा रिंग 6 कार्बन वाला, और फिर इसके ऊपर भी 6 कार्बन वाला, और फिर इसमें 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एक तो पहले ये कर लेना है। देखो एक रिंग कितना कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। इसी से जैसे दूसरा रिंग कितना कार्बन वाला, 6 का। इसी से तीसरा रिंग कितना कार्बन वाला, और इसी से चौथा रिंग कितना कार्बन वाला। अब कोई दिक्कत यहां तक बोलो। अब देखो प्लीज लिसन, ऐसे कर लो, इतना कर लो। अब कुछ नहीं, अब आपको एक चीज ये याद करना पड़ेगा। इसका टेक्निक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, लेकिन आपको पहले यहाँ पे नंबरिंग करना हो। और इसका कौन सा रूल है, तो ये रूल तो किसी को नहीं, हम मतलब हम लोगों के लेवल पर किसी को नहीं मालूम। अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हुआ है। अरे क्या बात है, गुड आईक्यू, तुमने 12 2 बार पहचान लिया, गुड आईक्यू। 15 16 17, लेकिन इसमें कोई गुड वाली बात नहीं है, मैंने सही बोल दिया है। हाँ, तुमको खुश करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, ऐसे कर लो। अब ये नंबरिंग तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कैसे ये नंबरिंग करते हैं। तो इसका अभी हम लोगों को जब एमएससी बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में मेडिकल एमबीबीएस करने के बाद पीजी करोगे ना, तब ये रूल पता चलेगा। हमने भी याद कर रखा है, आपको भी। आपको हमेशा फर्स्ट जो रिंग है ना, उसके टॉप से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कौन सा रूल है ये नहीं जानना, रूल हमसे मत पूछिएगा, मैं क्या केमिस्ट्री वाले सर भी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि ये जब आप बायोकेमिस्ट्री से मास्टर या पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा इसका रूल। अभी आपको रटना पड़ेगा ये नंबर। अब उसके बाद ये नंबरिंग कर लो। ये किस चीज़ का रिंग है, दिस इज नॉट अ कोलेस्ट्रॉल, इट इज एस्टिरॉल रिंग। इट इज कॉल्ड एज एस्टिरॉल रिंग। दिस इज द फिगर ऑफ एस्टिरॉल रिंग। बनाइए इसको, बहुत प्यार से बनाइएगा, और यू मस्ट मेमोराइज दिस थिंग, फिगर ऑफ एस्टिरॉल रिंग। कौन सा रिंग है, एस्टिरॉल। और एस्टिरॉल रिंग में इस वाले कार्बन को हम यहाँ पे भी कार्बन है, इसको कहते हैं 18th कार्बन, इसको कहते हैं 19। यहाँ वाले कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे, 18वां। यहाँ वाले को कौन सा कहेंगे, 19वां। पूछना मत रूल क्या है, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज। क्योंकि आपको कोई टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सब एमएससी पीएचडी जिन लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में किया होगा उन्हीं को मालूम होता है। मास्टर ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन ये इतना याद रखना पड़ेगा, दिस इज द एस्टिरॉल रिंग। इसी एस्टिरॉल रिंग से, इसी एस्टिरॉल रिंग से बनता है छोले एस्टिरॉल। क्या बनता है, छोले एस्टिरॉल। तो छोले एस्टिरॉल क्या होता है, तो पहले आपको एस्टिरॉल बनाना पड़ेगा। आप उसको बनाइएगा, फिर मैं आपको छोले एस्टिरॉल भी इधर बनाना हूँ। कौन सा एस्टिरॉल, छोले, बिल्कुल एस्टिरॉल रिंग बनाना है। पहले पहले क्या करना है, एस्टिरॉल रिंग ही बनाना है। नीचे और करना पड़ेगा, पहले आपको एस्टिरॉल रिंग ही बनाना है। तो पहले फर्स्ट, देखो ये कैसे याद होगा, आप बैठ के सोचोगे कि हम बैठ के रटले नहीं रहता हो। आप हर बार देखो, हर बार ड्रॉ करो, हर बार देखो, हर बार ड्रॉ करो, कम से कम 5 बार आज ये काम करो, फिर कल भी 5 बार करो, लगातार 3 से 4 दिन 5 बार करो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये सोचो कि हम बैठ के रट लें एक बार में, तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बावजूद फिर भी बार बार देखते ही रहना पड़ता है। ये कौन सा रिंग हो गया, एस्टिरॉल रिंग। और इसमें आप नंबरिंग कर लो, इसमें आप क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद 17 कार्बन पे ये करो,
4 5 6 7 8, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे। अब देखो 17 कार्बन पे आपने क्या डाल दिया, कुछ कुछ डाल दिया, और यहाँ पे ये डाल दो OH, यहाँ पे कर दो डबल बॉन्ड, ये हो गया छोले एस्टिरॉल। अभी मैं बता रहा हूँ ये क्या हो गया, छोले एस्टिरॉल। छोले एस्टिरॉल में थर्ड कार्बन पे क्या होता है, थर्ड कार्बन पे क्या होता है बोलो, हाइड्रोक्सी। 5th to 6 कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। 5th to 6 कार्बन पे क्या होता है, और 17वां कार्बन पे 8 कार्बन कॉन्टेनिंग साइड चेन। इसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन कॉन्टेनिंग साइड चेन। इसमें 8 कार्बन कॉन्टेनिंग साइड चेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन कॉन्टेनिंग साइड चेन। इसमें ये होगा, आप देखो उस मदिया जो है ना उल्लू जैसे देख रही है, कैसे देख रही है, उल्लू जैसे। उसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो आप लोग इसको मत बनाना चाहो तो बना लेना, ऐसे मैं उसके लिए सिर्फ वो उल्लू जैसे देख रही है इसलिए उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि सर ये क्या हो गया 8 कार्बन। तो देखो ये है, ये हो गया CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, समझ में आ गया ना? पहले वाला हाँ CH2 होगा। देखो इधर ये उल्लू नहीं है, ये महा उल्लू है, इसको पता चल गया कि हाँ ये CH2 होगा। उल्लू को रात में दिखता है, इसको दिन में भी दिख रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक कहा, गुड। तो एक मिनट चुप, CH2 हाँ भाई केमिस्ट्री में, अरे रुक जा, CH 1 2 3 4 हाँ गुड, मतलब सुपर उल्लू हाँ CH। अब देखो बाकी का कहानी आपको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने इसलिए बता दिया है कि बच्चे सोचें कि इसमें क्या है। तो ये 8 कार्बन कॉन्टेनिंग साइड चेन है, 8 कार्बन कॉन्टेनिंग साइड चेन। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जरूर आप लिख लीजिए, बल्कि लिख नहीं सकते बल्कि लिख लीजिए कि 17th कार्बन पे क्या होता है, ऑन 17th कार्बन 8 कार्बन कॉन्टेनिंग साइड चेन, कॉन्टेनिंग साइड चेन। एक तो ये बात लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ऑन थर्ड कार्बन, कौन सा, ऑन थर्ड कार्बन देयर इज, थर्ड कार्बन देयर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देयर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देयर इज विच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। on between 5th to 6th carbon, between 5th to 6th कार्बन, 5 से 6 कार्बन के बीच में देयर इज व्हाट, डबल बॉन्ड। तो इतनी बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एंड दिस इज द फिगर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आपसे कोई पूछे कोलेस्ट्रॉल किस में कौन सा रिंग है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा रिंग है, एस्टिरॉल रिंग। तो कोलेस्ट्रॉल हैव एस्टिरॉल, कोलेस्ट्रॉल हैव एस्टिरॉल रिंग। अगर मैं आपसे कहूं इस एस्टिरॉल रिंग का क्या और भी नाम है, तो है, आप याद मत करना, मैं लिख दे रहा हूं, नहीं पूछा जाता है। पर साइक्लो फिनांथ्रीन रिंग, मत याद करना, छोड़ो, फिनांथ्रीन रिंग याद मत करना, लेकिन लिखना भी मत लिखो, नहीं पूछा जाता है।
ये नहीं पूछा जाता है। फॉर साइक्लोफिनांथ्रीन रिंग मत लिखो, छोड़ो, बताओ क्या को, ये पूछा नहीं जाता, आपसे पहले पूछा जाता था CPMT में, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ याद रखना है एस्टिरॉल रिंग। कौन सा रिंग? एस्टिरॉल रिंग। और एस्टिरॉल रिंग में टोटल कितने कार्बन हैं? 19, साइड चेन मिला के 19। कोलेस्ट्रॉल में टोटल कितने कार्बन हैं? 19 प्लस 8, 28। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल में टोटल कार्बन कितने होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कोलेस्ट्रॉल लिखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कोलेस्ट्रॉल। इन छोले, क्यों नाम है एक्चुअल में इसका? छोले एस्टिरॉल ही नाम पढ़ना चाहिए। एज 27। इसका फॉर्मूला भी पूछा नहीं जाता लेकिन जान लो, इसको कहते हैं C27H45OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन जान लो। C27H, इसमें टोटल हाइड्रोजन कितना आता है? 45 और हाइड्रोक्सिल OH, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि इसका में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 27। ये बताओ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है? दोनों है, ठीक है, मान लिया, वेरी गुड। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में कहाँ पाया जाता है? RBC में ना, WBC में, या प्लेटलेट्स में, या भेजा में, या उसमें जो तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है, है तुम्हारे पास भी कम है क्या? क्या कम है? अच्छा बताओ कहाँ पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल? आंख में, हार्ट में, किडनी में, लंग में। हाँ, आर्टरीज में क्यों होगा भाई? तुम्हारे आर्टरी में है कोलेस्ट्रॉल? नहीं है। तुम्हारे आर्टरी में है कोलेस्ट्रॉल? तुम्हारे पास कहाँ है कोलेस्ट्रॉल, ये बताओ। तुम्हारे पास है कि नहीं है? डज यू हैव ए कोलेस्ट्रॉल? होगा, कहाँ होगा? किसके किसके पास कोलेस्ट्रॉल है? सबके पास है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे पास कोलेस्ट्रॉल है कहाँ? लीवर से तो बनता है, वहां तो रहता थोड़े है, बन के। एवरी वन ब्लड है कोलेस्ट्रॉल, सबके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल सबके है। अब जो आपने सुना होगा, अरे यार ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आप ये हर घर में कहानी सुना होगा, किसी के मम्मी का, किसी के पापा का, किसी के ताऊ का, किसी के चाचा का, किसी के नाना का, किसी के नानी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। भाई नॉर्मल लेवल में कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, उससे एक नॉर्मल रेंज होता है कोलेस्ट्रॉल का, उस रेंज से ज़्यादा हो गया तो ठीक नहीं है। लेकिन नॉर्मल लेवल में कोलेस्ट्रॉल का होना ब्लड में, एवरी वन ब्लड हैव कोलेस्ट्रॉल, एवरी वन ब्लड हैव कोलेस्ट्रॉल। लेकिन वही कोलेस्ट्रॉल का लेवल उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ना, तो इट में भी, कोई जरूरी नहीं है, ये जैसे आपका आर्टरी है, प्लीज लिसन, ये क्या है? आर्टरी है। अगर कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ना, तो चांसेज हैं, क्या हैं? चांसेज हैं कि उसके आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग हो जाए। चांसेज हैं, जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनो। चांसेज हैं कि उसके आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाए। और इस ब्लड क्लॉट को कहते हैं, लिखना मत, अथेरोमेटस प्लाक। क्या कहते हैं? अथेरोमेटस प्लाक। इस, लिखना मत, इस अथेरोमेटस प्लाक के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर क्या होता है? फैटी टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम। 4 चीजें मेनली होती हैं, लिखना मत अभी। उसी तरह से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो कोई और नुकसान है? अरे हार्ट अटैक में भी हार्ट के ब्लड वेसल में यही बनता है और उसी की वजह से हार्ट अटैक आता है। चलो सुनो, अब ये बताओ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में क्यों जरूरी है? वाई कोलेस्ट्रॉल इज इसेंशियल इन ब्लड इन लिमिटेड क्वांटिटी। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? एक लिमिटेड क्वांटिटी में सबके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, क्यों जरूरी है? बोलो। वाई कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड इन
लिमिटेड क्वांटिटी इन ब्लड। हाँ, क्योंकि वो क्या करता है, इन्होंने कहा स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब क्या हुआ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। एक तो ये बनाता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में होता है। तीसरा, जो कि सबसे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका पार्ट है, सेल। यहाँ पे रहता है। इस डायग्राम को अगर बनाए होगे ना तो तुम लोग यहाँ पे ये बना लो, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, यहाँ पे बना लो। यहाँ पे बना लो, ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज दिस, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन द टेल रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन टेल रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड। किस रीजन में, टेल रीजन में कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बोलो भाई। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो भी करता है वो बात की बात है। पहले आपको ये जरूर बना के लिख लीजिए कि इन टेल रीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल इज, और ये आपके एनसीईआरटी में भी है, सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड, कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड। अभी नेक्स्ट क्लास में और भी बात बताएंगे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का। एक अभी आज के लिए आपको इतना याद होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन के टेल रीजन में, कौन से रीजन में, टेल रीजन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। एनी तुक्का गेस व्हाई देयर इज कोलेस्ट्रॉल, व्हाई देयर इज, डरा रहे भाई साहब, डरा मत भाई। हाँ, तो मैं डर गया, इतना तेज बोल रहे हैं कि मैं डर गया, ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाने दिया, बच्चों को डरा रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन में टेल रीजन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। चलो भाई तुम लोग डरो, अब मैं चला।